दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। अक्सर हम कहते हैं कि हर काम समय पर करना चाहिए, पर कुछ काम ऐसे हैं जो थोड़े से टाल भी देने चाहिए। तो मेरी कहानी का नाम है कुछ बातें टाल भी दिया करो। कौन सी हैं वो बातें जो हमें टालनी चाहिए? चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का नाम तो आपने सुना ही होगा। हम सभी उनको जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, प्रेरित होते हैं और दूसरों को भी उनके उदाहरण देते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट, समझ, बुद्धिमत्ता, बड़प्पन, ये सारे गुण अब्राहम लिंकन में थे। एक बार क्या हुआ, उनके एक दोस्त बहुत गुस्से में आग बबूला होकर उनके घर आते हैं। उनके हाथ में एक पत्र भी होता है और क्योंकि वो अब्राहम लिंकन को अपना बहुत गहरा दोस्त मानते हैं, तो वो अपनी पूरी भड़ास निकालने उनके घर पहुंचते हैं। ऐसा क्या लिखा था उस पत्र में? एक वकील ने उनके पत्र के बदले उनको रिप्लाई में इतने सारे अपशब्द लिखे थे। अब अब्राहम लिंकन के ये गहरे दोस्त आग बबूला हो उठे वो पत्र पाकर। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये बातें किसको बताएं, तो वो आ जाते हैं लिंकन के घर और बार बार पत्र को दिखाते हैं। देखो, इसने मुझे बदतमीज लिखा, देखो इसने मुझे मूर्ख लिखा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं मूर्ख हूँ? बार बार वो अब्राहम लिंकन से सबूत चाहते हैं। तुम बताओ मुझे, क्या मैं ऐसा लगता हूँ? इसकी ये तमीज है? किस तरीके से इसने मुझे शब्द लिखे हैं? देखो तुम, देखो इस पत्र में इसने मुझे क्या क्या लिख दिया है। सच, एकदम गुस्सा हो गए थे वो दोस्त उस समय और अब्राहम लिंकन बहुत धैर्य से अपने दोस्त की बातें सुनते ही जा रहे थे। थोड़ी देर बाद अब्राहम लिंकन उनको पानी का एक ग्लास लाकर देते हैं और कहते हैं, मित्र, लो पानी पियो। आज बहुत गुस्से में नजर आ रहे हो तुम। क्यों ना होऊंगा गुस्से में, फिर आग बबूला हो जाते हैं वो। देखो ना, मुझे आज तक किसी ने इस तरह की बातें नहीं लिखी। मुझे गालियां भी लिख दी, पागल भी लिख दिया, मूर्ख भी लिख दिया, बदतमीज भी लिख दिया। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा हूं? फिर शुरू हो जाते हैं। अब्राहम लिंकन फिर से उनकी बात को बड़े धैर्य से सुनते हैं और फिर जोश में खड़े होकर कहते हैं, मित्र, चलो इस पत्र के बदले हम भी ऐसी ही बातें उसको लिखेंगे। उनके दोस्त हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं इतनी भड़ास निकाल रहा हूं तो अब्राहम लिंकन मुझे समझाएंगे कि तुम माफ कर दो, कुछ नहीं होता, बुरा मत मानो। पर ये क्या, अब्राहम लिंकन कह रहे हैं कि चलो हम भी ऐसी ऊल जुलूल गंदी पत्र में लिखेंगे। चलो, जितने अपशब्द गालियां उसने तुमको लिखी, तुम भी लिख डालो। और शुरू होता है पत्र लिखने का वो सिलसिला और दोनों ही मिलकर जितना बुरा लिख सकते थे पत्र में, उस रिप्लाई में लिख डालते हैं। जी भर के अपशब्द, गालियां, निसंकोच लिखते हैं। मतलब मन में कोई बात ही नहीं रहती, पूरी की पूरी बातें पत्र में लिख देते हैं। और दोस्त जो हैं बड़े खुश हो जाते हैं ये जानकर कि अब मुझे अच्छा लग रहा है। अब्राहम लिंकन कहते हैं, और भी कुछ बचा है तो लिख डालो। पर उनके दोस्त कहते हैं, नहीं, मैंने अपनी सारी बातें इसमें लिख दी। अब अब्राहम लिंकन ने अपने दोस्त से कहा, लाओ ये पत्र मुझे दे दो। पर दोस्त कहते हैं, मैंने तो इसमें पता लिखा ही नहीं है। तो अब्राहम लिंकन ने कहा, कोई बात नहीं, आज मैं तुमसे एक बात कहूंगा, मानोगे? तो दोस्त ने पूछा, कौन सी बात? कहते हैं, मित्र, इस पत्र को अगर हम 7 दिन के बाद पोस्ट करें तो कैसा रहेगा? वैसे तो दोस्त को उनकी कोई बात ज्यादा समझ में आती नहीं है, ना पसंद आती है, पर क्योंकि अब्राहम लिंकन बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत गहरे मित्र थे, तो वो उनकी बात को मान लेते हैं और कहते हैं, ठीक है, 7 दिन बाद हम इसको पोस्ट करेंगे। और वो पत्र संभाल कर रख देते हैं। दिन बीतते हैं। 7-8 दिन बाद मित्र फिर उनके घर आता है। थोड़ी सी गपशप होती है, बातचीत होती है और अब्राहम लिंकन को याद आता है वो पत्र और वे उठते हैं और उस पत्र को लाते हैं और अपने दोस्त से पूछते हैं, चलो पता बताओ,
इस पत्र को भेजना है ना, याद है ना तुम्हें वो सारी बातें जो हमें तुम्हारे मित्र को भेजनी है, जिसने तुम्हें खराब खराब बातें लिखी थी। हम भी वैसी बातें लिख चुके हैं और अब बारी है पता लिखने की। चलो जल्दी बोलो पता। दोस्त हैरान हो जाता है, उस पत्र को हाथ में लेता है और फिर से उस पत्र को पढ़ता है। 7-8 दिन पहले जो बातें, जो गंदी बातें, जो अपशब्द, जो गालियां वो लिख चुका था, जो उल जुलूल बातें वो लिख चुका था, आज 7-8 दिन बाद उस दोस्त को अपनी उन लिखी हुई बातों पर हंसी आती है। वो हंसने लगता है। हे भगवान, ओ गॉड, मैंने क्या लिखा ये? ऐसा सोच ही नहीं पाता कि इस पत्र को मुझे भेजना चाहिए। ऐसा क्या हुआ उस मित्र के साथ? आप बताइए। 7-8 दिन के समय के बाद वह गुस्सा, वह क्रोध, वह एक्साइटमेंट, वह उत्तेजना उस मित्र की खत्म हो जाती है। बदले की भावना खत्म हो जाती है। शायद वो उस क्रोध को टालने में सफल हो जाता है। अब्राहम लिंकन की बात सुनकर वो 7-8 दिन के लिए अपने गुस्से को टाल देता है और अब्राहम लिंकन उसे वो उपाय बताते हैं, अनजाने में एक तरकीब देते हैं और देखते हैं कि 8 दिन बाद वो गुस्सा गायब। दोस्त कहता है, नहीं मित्र, अब मैं यह पत्र नहीं भेजना चाहता। और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हंसने लगते हैं। दोस्तों, यह थी मेरी छोटी सी कहानी, कुछ बातें टालना ही बेहतर है। इसलिए शायद कुछ देशों में बचपन से ही सांस लेने और छोड़ने का अभ्यास कराया जाता है। आप देखते हैं ना, जब हम बहुत गुस्से में होते हैं हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। मतलब हमारे इमोशंस जो हैं हमारे सांस के ऊपर निर्भर हैं। हमारी अगर सांस तेज हो गई, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर हम प्रॉपर ब्रीदिंग करते रहें, श्वास प्रश्वास प्रॉपर वे में लेते रहें और डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अपनी ब्रीदिंग को, अपनी सांस को बैलेंस रखें, तो हम शायद क्रोध के उस पल को टाल पाएंगे। फिर से आपने मेरी कहानी को इतना प्यार से सुना और सुनते आ रहे हैं, इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। नमस्ते।